भारत के दो पड़ोसी देश आपस में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर इस जंग के तार कहीं और से, भारत से जुड़े हों। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो पहला हिस्सा, एक जंग और एक बहुत बड़ा इल्जाम। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। दोनों तरफ से लगातार हमलों की खबरें आ रही हैं, जिनमें भारी नुकसान भी हुआ है। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, ऐसा लग रहा है मानो एक खुली जंग छिड़ चुकी है। तालिबान का तो दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 130 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की 40 मिलिट्री पोस्ट कर कब्जा भी कर लिया है। इन आंकड़ों से लड़ाई की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और ठीक यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। पाकिस्तान खुलेआम इल्जाम लगा रहा है कि अफगानिस्तान अब भारत का एक प्रॉक्सी बन चुका है, मतलब एक ऐसा मोहरा जिसे भारत अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने दुश्मन देश में हमले करवाने के लिए। इस एक इल्जाम ने पूरे मामले को एक नया ही एंगल दे दिया है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक जासूस की तरह सोचना होगा, और सबसे पहले हमें मकसद ढूंढना होगा। और वो मकसद छिपा है इन दोनों देशों के बीच शक और नफरत के बहुत लंबे इतिहास में। देखिए, ये दुश्मनी कोई आज की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। कहानी शुरू होती है 1893 में खींची गई ड्यूरेंट लाइन से, जिसने पश्तून लोगों को दो देशों में बांट दिया। फिर 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो अफगानिस्तान अकेला देश था जिसने यूएन में उसकी मेंबरशिप के खिलाफ वोट दिया। हर एक घटना ने इस रिश्ते की दरार को और चौड़ा ही किया है। तीसरा हिस्सा, पाकिस्तान का बनाया हुआ अपना ही राक्षस। अब हम पाकिस्तान की उस रणनीति को समझेंगे जो उसने अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए बनाई थी, लेकिन आखिर में वही रणनीति उसी के लिए एक भयानक ख्वाब बन गई। ये शब्द सुनिए, स्ट्रैटेजिक डेप्थ। ये पाकिस्तान के उस डर का जवाब था जो उसे भारत और अफगानिस्तान दोनों से लगता था। इसका सीधा सा मतलब था, काबुल में एक ऐसी कठपुतली सरकार बिठाओ जो हमेशा पाकिस्तान के इशारों पर नाचे, ताकि अगर भारत से जंग हो तो पश्चिमी सीमा महफूज रहे। तो सोवियत जंग के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से मिले पैसों की मदद से पाकिस्तान की ISI ने अपनी सीक्रेट लैब्स में ये 5 खतरनाक हथियार तैयार किए। ये वो आतंकी गुट थे जिन्हें पाकिस्तान ने अपने प्रॉक्सी की तरह पाला पोसा था। लेकिन इस रणनीति का जो नतीजा हुआ वो बहुत ही भयानक था। कहते हैं ना, पिछवाड़े में बाले गए सांप एक दिन खुद मालिक को ही डस लेते हैं। 9/11 के बाद यही हुआ। इन गुटों ने पलटकर पाकिस्तान पर ही हमला कर दिया, जिससे देश में हजारों जानें गई। और जब ISI के एक पुराने चीफ असद दुरानी से पूछा गया कि क्या आपने अपने ही हाथों एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बना दिया है, तो उनका जवाब था कोलैटरल डैमेज। बस ये एक ठंडा सपाट सा जवाब पाकिस्तान की पूरी रणनीति और उसकी भयानक नाकामी की कहानी बयां करता है। अब आता है कहानी में एक और बड़ा यूटर्न। साल 2021 में जैसे ही अमरीकी फौजें अफगानिस्तान से निकलीं, इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स में जैसे भूचाल आ गया। पुराने दोस्त दुश्मन बन गए, और दुश्मन खैर दुश्मन तो नहीं पर जरूरत बन गए। शतरंज की बिसात रातों रात पलट गई। जो कभी जिगरी दोस्त थे, जैसे पाकिस्तान और तालिबान, वो अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और जो कट्टर दुश्मन थे, जैसे भारत और तालिबान, वो अब जरूरत के हिसाब से एक दूसरे से बात करने लगे थे। तो सवाल ये है कि ये अचानक हुआ क्यों? वजह बहुत सीधी साधी थी। जंग से बर्बाद अफगानिस्तान को पैसों की सख्त जरूरत थी, जो कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान दे नहीं सकता था। तालिबान भी अब पाकिस्तान की उंगली पकड़कर नहीं चलना चाहता था, और इसी खालीपन ने भारत जैसे एक नए खिलाड़ी के लिए दरवाजा खोल दिया। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भारत का कनेक्शन। आखिर इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ फिट होता है? पहला इशारा मिलता है भारत के 2022 के बजट से, जिसमें खास तौर पर अफगानिस्तान के लिए $27 मिलियन की मदद का ऐलान किया गया। ये एक साफ संकेत था कि भारत इस खेल में वापस आ चुका है। भारत ने इस मौके को जाने नहीं दिया। उसने अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अफगानिस्तान को वो सब भेजा जिसकी उसे जरूरत थी। गेहूं, दवाइयां, वैक्सीन। इससे भारत ने वो खाली जगह भर दी जिसे पाकिस्तान नहीं भर पा रहा था, और साथ ही अफगान लोगों का दिल भी जीता। और फिर आया ये धमाकेदार इल्जाम, वो भी सीधे TTP के एक पुराने कमांडर की तरफ से, कि पाकिस्तान विरोधी गुटों को पैसा सीधे भारत से मिल रहा था। इस इल्जाम को नजरअंदाज करना आसान नहीं था।
और भी कई बातें हैं, पर्दे के पीछे हक्कानी नेटवर्क से खुफिया बातचीत की खबरें। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि अमेरिकी एजेंसी CIA और पाकिस्तानी एजेंसी ISI, जो एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं, दोनों का मानना है कि भारत तालिबान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ एक सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा है। छठा और आखिरी हिस्सा, जियोपॉलिटिकल चेस। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये बड़ी तस्वीर आखिर क्या बनती है। सबसे बड़ी विडंबना या कह लीजिए सबसे स्मार्ट चाल ये है कि इतना सब होने के बावजूद भारत आज भी तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता। ये साफ करता है कि ये कोई दोस्ती नहीं, ये एक व्यवहारिक सौदा है। भारत का मकसद है पाकिस्तान को उसकी पश्चिमी सीमा पर उलझाए रखना, ताकि वो पूर्वी सीमा पर ज्यादा ध्यान ना दे सके। तो आखिर में सवाल यही है, क्या इस जंग में भारत का हाथ होने का कोई पक्का पब्लिक में मौजूद सबूत है? जवाब है नहीं। लेकिन क्या भारत के पास ऐसा करने का एक साफ मकसद और बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और आखिर में बस एक बात साफ है, जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में फायदे दिए नहीं जाते, उन्हें डिजाइन किया जाता है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके और अपने दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाकर। और यही वो सच्चाई है जो हमें सिर्फ खबरों से आगे सोचने पर मजबूर करती है।